मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ पन्ना जिले से बड़ी खबर की ओर। स्वरोजगार मूलक योजनाओं से प्रत्येक माह हितग्राही को लाभान्वित। कलेक्टर एनआरसी से डिस्चार्ज पर बच्चों को पौष्टिक आहार किट एवं माताओं को मजदूरी की प्रतिपूर्ति राशि देने का होगा प्रयास। कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि स्वरोजगार मूलक योजनाओं से संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों के हित लाभ प्रकरणों के समय पर निराकरण के उद्देश्य से माहवार लक्ष्य पूर्ति का प्रयास किया जाए। इसके लिए विभागीय व बैंक स्तर पर जरूरी समन्वय के माध्यम से निरंतर कार्य कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह अथवा अंतिम त्रैमास की प्रतीक्षा न करें। इस संबंध में उन्होंने कहा हर माह स्वरोजगार प्रकरणों का वितरण कराने सहित लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही विभाग के अधीनस्थ लोक सेवकों द्वारा लापरवाही बरतने पर वेतन वृद्धि रोकने की चेतावनी भी दी। इसके अलावा शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में भी तत्परतापूर्वक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण के उद्देश्य से पुरानी शिकायतों सहित वर्तमान माह में प्राप्त शिकायतों का भी समानांतर रूप से संतुष्टिपूर्वक निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्राथमिकता के साथ टीएल और जन सुनवाई पत्रों का भी निराकरण हो। उन्होंने कई बार निर्देश के बावजूद सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर L1 स्तर पर निर्धारित समय अवधि में शिकायत अटेंड करने तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के विभिन्न नागरिक सेवाओं में समय सीमा में निराकरण न होने पर संबंधित जनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सख्त निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि विभागीय अधिकारी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में जिले की रैंकिंग में सुधार के लिए भी सार्थक प्रयास करें। साथ ही संवेदनशीलता से आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण सहित आमजन के प्रति अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में भी बदलाव लाएं। इस दौरान विशेषकर 70 वर्ष एवं अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग की केसीसी योजना में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। समस्त जिलाधिकारियों को जिला मुख्यालय पर मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित जन सुनवाई में जिला कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर आमजनों की समस्या निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। टीएल बैठक में न्यायालय प्रकरण अंतर्गत जवाब दावा कार्रवाई और अवमानना याचिकाओं के निराकरण की समीक्षा की गई। इसके अलावा पोषण पुनर्वास केंद्रों के सतत निरीक्षण तथा उपलब्ध शीट क्षमता के विरुद्ध चिन्हांकित 100% कुपोषित बच्चों के निरंतर रूप से उपचार के लिए भी निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि डिस्चार्ज के उपरांत बच्चों की स्वास्थ्य निगरानी के लिए फॉलोअप की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। आगामी माह से निर्धारित समय उपरांत एनआरसी से बच्चों के डिस्चार्ज के दौरान पौष्टिक आहार किट प्रदान करने तथा बच्चों की माताओं की मजदूरी की प्रतिपूर्ति राशि की व्यवस्था के बारे में भी अवगत कराया। जिला कलेक्टर ने कहा कि कुपोषण समाप्त करने के लिए प्रारंभिक रूप से ही गर्भावस्था के शुरुआती 3 माह की आवश्यक जांच व अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। स्वास्थ्य योजनाओं विशेषकर महिला स्वास्थ्य की दिशा में सभी जरूरी प्रयास करें। समग्र ई-केवाईसी कार्य में लापरवाही पर होगी कार्यवाही। कलेक्टर ने कहा कि पर्यवेक्षण में अभाव के कारण गत कई माह से निकायवार संचालित हितग्राहियों के समग्र ई-केवाईसी कार्य में प्रगति कम है। प्रत्येक जनपद पंचायत सीईओ द्वारा इसके लिए पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों के कार्यों की मॉनिटरिंग कर लापरवाही अथवा स्वच्छंदता बरतने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। इसके बावजूद भी प्रगति में सुधार नहीं होने पर सेवा समाप्ति जैसी कड़ी कार्यवाही भी करें। शासकीय सेवकों के आधार में वांछित
सुधार के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर में शिविर लगाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा संभागायुक्त के निर्देशानुसार आगामी दिवसों में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण के निराकरण तथा समय पर वित्तीय स्वास्थ्य के लाभ के लिए आगामी 31 मई तक जिला पेंशन कार्यालय में प्रकरण प्रेषित करने के लिए कहा। जिला पेंशन अधिकारी ओपी गुप्ता ने बताया कि लोकायुक्त एवं विभागीय जांच के प्रकरणों को छोड़कर सभी सामान्य प्रकरणों का शासन के निर्देशानुसार समय सीमा में निराकरण किया जाएगा। लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में भी प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने आगामी 12 जून को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में सागर में प्रस्तावित संभागीय समीक्षा बैठक के संबंध में आवश्यक कार्यवाही शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति के लिए सार्थक पोर्टल पर यूजर पंजीयन कराने, आगामी वर्षा काल की पूर्वावार बाढ़ एवं राहत संबंधी तैयारी, समर्थन मूल्य पर उपार्जित स्कंद के परिवहन व किसानों को भुगतान, जल गंगा संवर्धन अभियान में अन्य विभागों द्वारा भी गतिविधियों के निरंतर आयोजन, विभिन्न परियोजनाओं में भू अर्जन की शेष मुआवजा राशि के शीघ्र वितरण, खाद्यान्न हितग्राहियों का KYC कार्य अभिलंब पूर्ण कराने, ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्या की सूचना पर टीम भेजकर तत्परता से समस्या का निराकरण तथा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पन्ना एवं पवई में विभिन्न ब्रांच में सीट क्षमता के विरुद्ध प्रवेश सुनिश्चित कराने और ऑफिस पर ऑन बोर्ड हो चुके विभागों द्वारा तत्काल फाइल जनरेशन कर निराकरण प्रारंभ कराने के लिए निर्देश भी दिया गया। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण के संबंध में दिए निर्देश। टीएल बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गुरुवार 29 मई को पन्ना में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम में मद्देनजर आवश्यक प्रबंध के संबंध में जरूरी निर्देश दिए गए। बताया गया कि पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्थानीय छत्रसाल पार्क पहुंचेंगे और महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं नमन कार्यक्रम में शामिल होकर सभा स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पन्ना ग्राउंड रवाना होंगे। यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न प्रदर्शनी का अवलोकन कर विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री छत्रसाल जन्मोत्सव एवं पन्ना नगर के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा सामूहिक विवाह सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होकर हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण करेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम के संबंध में संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई, टेंट प्रदर्शनी, पेयजल, मेडिकल टीम की तैनाती, पार्किंग व्यवस्था इत्यादि के संबंध में जरूरी निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अमराव सिंह मरावी, अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा, एसडीएम संजय नागवंशी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह थी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से बड़ी खबर। देखते रहे, बने रहे। धन्यवाद।